इस तरीके से आप और ताहिर भाई काम करते हैं कि जहां कहीं भी प्रॉब्लम होता है, परेशानी होती है, तो लोग तुरंत ही, आप लोग जब जब भी बोला समाज में, आप लोगों ने क्या बहुत बड़ी कुर्बानी भी, को भी शामिल होना पड़ेगा और पार्टी प्रेसिडेंट को भी शामिल होना पड़ेगा। जब उन्होंने निवेदन दिया तो दिग्विजय सिंह ने भी कल उसके लिए उसका खंडन किया, उस घटना का। प्रियंका गांधी ने भी किया, और ये जो उसका नाम है जीतू पटवारी। और क्योंकि जब भी देखा कि जब इकट्ठा होकर के कोई भी बात हुई है तो उसका हमेशा से उसका फायदा मिला है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 मिनट में अपनी बात को पूरी करूंगा। पर पार्लियामेंट है, 26 है लोकसभा के, 14 है हमारे राज्यसभा, तो उनको भी भेजा जाए कि आज यहाँ पर इस तरीके से जिस तरह से बाहर निकले हैं। मैं अपनी बात करूं कि मैं बार काउंसिल का मेंबर हूं। एडवोकेट इकबाल शेख साहब, रिजवान कादरी साहब और तिरमिजी साहब आज निजाम औकाफ के तहत वक़फ़ अमेंडमेंट बिल 2014 पर डिस्कशन के लिए। मैंने कहा जो सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वक्फ एक्ट क्या है और उसमें क्या अमेंडमेंट लाया जा रहा है, वो हम लोगों तक बात पहुंचा। इकबाल शेख एडवोकेट, साबिक मेंबर सेंट्रल वक्फ काउंसिल। देखिए, जो एनडीए सरकार ने पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 रखा है, उसके जो अमेंडमेंट्स हैं उन पर डिस्कशन करने के लिए आज निजाम औकाफ की जानिब से एक प्रोग्राम पूरे गुजरात से डेलीगेट्स को बुला करके रखा है। और हमने आज यहाँ जो अमेंडमेंट्स आए हैं उन अमेंडमेंट्स पर डिस्कशन किया है और उस अमेंडमेंट्स के खिलाफ हमको क्या करना चाहिए और जेपीसी के सामने ये जो अमेंडमेंट्स है उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, उसका डिस्कशन हुआ है। हम लोग आइंदा कभी भी एक बड़ा प्रोग्राम और रखने जा रहे हैं जिसमें जेपीसी के मेंबर्स को शायद बुला करके उनके सामने भी हम ये अमेंडमेंट्स के जो वक्फ के खिलाफ है, जो वक्फ कानून को ख़त्म कर देने वाले अमेंडमेंट्स है, उसके लिए हम एक सेमिनार करना चाहते हैं। अभी काफ़ी लोग यहाँ पूरे गुजरात से आए थे, सबने अपने ओपिनियन दिए और सबने जो अमेंडमेंट्स है उसको खारिज करने की बात की है। देखिए, जो वक्फ अमेंडमेंट है, जैसे कि एक अमेंडमेंट उन्होंने लाए हैं कि जो वक्फ बाय यूज़र है उसको ख़त्म कर देने की बात है। तो इससे बहुत से जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मसाजिद हैं, कब्रिस्तान है, दरगाह हैं, जिसके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स नहीं है, 500 साल से 1000 साल से जिसका इस्तेमाल है, उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स अगर सही नहीं है तो वक्फ बाय यूज़र अगर निकाल दिया जाता है तो ये सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा नुकसान वक्फ के कानून को होने वाला है, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को होने वाला है और मुसलमानों को होने वाला है। और दूसरी बात है, जिस तरह से वक्फ के मैनेजमेंट में गैर मुस्लिमों को शामिल करके वक्फ के मैनेजमेंट को करने की बात है, तो ये जो हमारा वक्फ का इस्लामी फरीजा है उसमें दखलंदाजी की बात है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो मैं गुजरात टुडे और निज़ाम औकाफ की जानिब से आज रखे गए इस प्रोग्राम में शहर के और पूरे गुजरात के जो जिम्मेवार लोग आज आए थे और सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। एनडीए सरकार ने जिस तरह से 2024 का ये वक्फ एक्ट बिल जो लाए हैं उसके खिलाफ हम लोगों ने पहले से जब ये बिल आया उस वक्त से हमने इसका विरोध किया है कि ये बिल जिस तरह से मुस्लिमों के हक को दबाने का और उनके हक, उनकी जो मिल्कत को छीनने की इसके अंदर साजिश हो रही है। वक्फ का जो ये बिल लाया गया है अभी जेपीसी कमेटी के अंदर है और ये कमेटी के अंदर हमारे सम्मानीय नेता, विपक्ष के नेता राहुल जी ने भी विरोध किया और इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए तमाम लोगों ने भी इसका विरोध किया कि ये बिल मुसलमानों के लिए जिस तरह से मुसलमानों की मिल्कतों को छीनने का काम ये बिल के अंदर लाया गया है। तो आज गुजरात टुडे की जानिब से रखे गए इस प्रोग्राम में हमने यही बताया कि जिस तरह से ये बिल जो मुस्लिम प्रॉपर्टी से वक़्फ़ की हुई है, चाहे मदरसा हो, कब्रिस्तान हो, मस्जिद हो और कोई स्कूल हो, कॉलेज हो या इदारे हैं, उनको उनके जो वक़्फ़ के तहत उनको उनके पास से पावर लेकर कलेक्टर को दिए जाएंगे
ये नए एक्ट के अंदर ये बताया गया है। दूसरा, ये एक्ट के अंदर बताया कि नॉन मुस्लिम भी इसके अंदर मेंबर होंगे, उसके अलावा महिलाएं भी अंदर होंगी। महिलाएं आए, कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस तरह से इनकी इरादे, इनकी नीयत जो एनडीए सरकार की है कि एक तरफ उन्होंने पहले ही रेलवे की जो जमीन थी उन्होंने बेच दी, एयरपोर्ट थे वो प्राइवेट कर दिए, आर्मी के पास जो जगहें थी, आर्मी की जगहें थी, उन्होंने वो बेच दी। अब उनको ये जगह वक़्फ़ की जो प्राइम लोकेशन की जगह है वो उनके ध्यान में आ गई। तो ये बिल इसके लिए लाए कि ये वक़्फ़ की प्राइम लोकेशन की जो करोड़ों अब्जों रुपए की जगह है उसके ऊपर उनकी नीयत है, और ये जो उनके उद्योगपति मानित उद्योगपतियों को दे देना चाहते हैं, लेकिन हरगिज़ ये हम होने नहीं देंगे। मुस्लिम समाज के लोगों को हम जागरूक करना चाहते हैं कि भाई आप गुजरात के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर जिस तरह से जो संस्था जुड़ी हुई है उसको एक्टिव होकर उसके डॉक्यूमेंट, उसके पुरावे, उसको जो कुछ भी है उसको दुरुस्त करने चाहिए। और जहाँ हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है जो वक़्फ़ के अंदर नोंदा ही नहीं है और वो प्रॉपर्टी है उसको वक़्फ़ के अंदर नोंदा देनी चाहिए, ताकि ये जिस तरह से सरकार की जो नीयत है उसको हम डट के मुकाबला कर सकें। ये कार्यक्रम जिस तरीके से जो वक्फ के बारे में जो बिल लेकर के पार्लियामेंट में आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो उस बिल को जेपीसी के समक्ष भेजा गया है। तो उसके लिए समाज के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए वो बिल के माध्यम से क्या करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, उसके ऊपर उसके उन मुद्दों को उजागर करने के लिए आज मीटिंग को रखा गया था। और यहाँ पर जो वकला हजरात मौजूद हैं वो भी जो आज यहाँ से जब लोगों का राय मशवरा होगा, लोग अपने अपने ओपिनियन रखेंगे, डिबेट होगी, और उस बात को लेकर के जो मामला बनेगा, जो उसका लब लुबाब है, उसको जेपीसी के समक्ष भी पहुँचाने की कोशिश होगी। और जैसे आपको पता है कि मैंने भी एक सजेशन रखा कि यहाँ पर आज जो कुछ भी डिस्कशन होती है उसके तमाम डिस्कशन के जो नोट्स हैं वो एक ठहराव के स्वरूप में 26 जो एमपी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में है और 14 हमारे जो है वो राज्यसभा में, 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास आज जो हम कहना चाहते हैं, जो हमारी डिमांड है कि किस तरीके से वक्फ को बचाया जाए और इस बिल के सामने जो मसले पैदा हुए हैं तो उसको किस तरह उसका मुकाबला किया जाए। तो इस बातों को लेकर के वो हमारी बात वहाँ पर पहुँचनी चाहिए। और ये बात कांग्रेस सहित जितने भी इंडिया गठबंधन के जो दीगर लीडर्स हैं उनके तक भी हमारी बात को पहुंचाते हुए इसका पुरजोश मामले में इसका मुखालफत हो और ये बिल किसी भी कीमत पे ये बिल पास ना हो पाए। क्योंकि ये एक चीज़ ये भी हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हैं और जो दीगर जो तंजीम है उन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की, एक मेहनत की। उन लोगों ने नीतीश कुमार जी के पास भी जाकर के उन्होंने प्रेशर बनाने की कोशिश की, चंद्रबाबू नायडू के से भी मिले, वो चिराग पासवान जी से भी मिले और दूसरी भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको मिलकर के, क्योंकि ये जो सरकार है 240 ही इनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और ये सरकार जो है इनकी बैसाखी पे चल रही है। और दूसरी जो पार्टी जो एनडीए के साथ इनके साथ है वो सेक्युलर पार्टी कही जाती है। तो उन पे जो एक अच्छा प्रेशर बनाने का जो काम जो कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद और पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से इस बात को समाज ने पूरे हिंदुस्तान में उठाया है, मुझे पूरा यकीन भरोसा है कि बिल को मंजूर नहीं करवा पाएंगे।